अच्छा कपड़े भी नहीं ले ते जेड़ियां दो बेटियां ने वो चूड़ियां मंगदियां चूड़ियां लैनियां कपड़े क्या कहेंगे इनको, इनको बदवा देंगे और क्या कहेंगे इनको। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। और इस पे खुदा का अजाब नाज़िल नहीं होगा इस मालिक पे, वो कैसे ईद गुजारेगा इन मजदूरों की तनख्वाहें खा के घर में बैठ के। चाचा जी ना 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 रोना नहीं चाचा जी, हौसला रखना है, हौसला रखना है। नाज़रीन यकीन मानिएगा झूठे पे खुदा की लानत रोजा रखा हुआ है। चाचा जी की आंखों में आंसू देख के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए हैं। नाज़रीन मैं जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर कोई प्राइम फैक्ट्री जहाँ पर चमड़े का कारोबार किया जाता है और यहाँ पर सैकड़ों जो मजदूर हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वो क्यों सरापा एहतजाज हैं वो भी आपको बताएंगे। और हुकूमत पंजाब के जो नोटिफिकेशन है उसको हवा में उड़ा दिया गया। जैसे कि हुकूमत पंजाब का नोटिफिकेशन था कि जो जितने भी किसी भी फर्म में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको तनख्वाह जो है वो जरूर दी जाएगी और उनका बोनस भी दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर मजदूर कहते हैं कि हमें तनख्वाह नहीं दी गई है और इसी वजह से सरापा एहतजाज है। जैसा कि आपको पता है कि एक दिन ईद में रह चुका है, अगर इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी ये ईद कैसे गुजारेंगे, अपने बच्चों को जूते और कपड़े और ईदी कैसे देंगे, कहाँ से देंगे। ये सारी इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इतने संगदिल और इतने जालम इनके जो मालकान है इस फैक्ट्री के, उनके पास काम कैसे कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि हमें तनख्वाह भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नोटिफिकेशन के बावजूद हमें कम दी जाती है। उसकी वजह जो बड़ी है वो बेरोजगारी है। इन्हीं से जानते हैं कि सारा वाकया है क्या। जी भाई आप बड़े मास्क लगा के यहाँ पे खड़े हो गए, डर है किसी का? नहीं भाई 20,000 सैलरी दे रहे हैं। अच्छा। कह रहे करना करो, नहीं करना चले जाओ। चले जाओ जी ये धमकियां लगाते हैं। अभी ईद को एक दिन रह गया है, क्या सैलरी नहीं मिली? नहीं मिली, ना बोनस दे रहे हैं ना सैलरी दे रहे हैं। पूछा मालकन क्यों? जी पूछा, कह रहे करना करो, नहीं करना घर चले जाओ। अच्छा। लारे लगा रहे हैं, ये सुबह के आए हैं, लारे लगा कर चले गए हैं। अभी चले गए थोड़ी देर। की करोगे? ईद आ गई है, छुट्टियां मिल गई हैं, तो किस तरह गुजारा होएगा? पर इसके सामने खड़े हैं, वो आ जाएंगे फिर मिल जाएंगे। ठीक है नहीं? कितने बच्चे हैं, शादी हुई है? जी कितने बच्चे? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं जी। तो वो कपड़े भी मांगते होंगे, जूते भी मांगते होंगे, सभी कुछ मांग। कहाँ से दिलाओगे? पर इसके आसरे में बैठे हैं, वो देंगे तो जाएंगे। अच्छा, मालिक चले गए घरों जी चले गए। अच्छा लारा लगा कर चले गए। अच्छा। तो भाई कितनी तनख्वाह है आपकी? 20,000। शादीशुदा हो? जी। शादी हुई है जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। तो वालिदैन भी होंगे? जी। तो ये क्या माजरा है, क्या आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? पैसों वास्ते। पैसों के लिए? जी। तो क्या कहते हैं ये? अभी कहते हैं करना करो, नहीं करना चले जाओ। हाँ वो कह रहे करना करो, नहीं करना चले जाओ। चले जाओ। जी। मतलब काम करवा लिया है जी, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। बोनस वगैरह भी नहीं मिले? नहीं बोनस भी नहीं दिया। बोनस भी नहीं दिया? नहीं। कैसे ईद गुजारोगे? बस इन लोगों की जान को इन लोगों की जान पे क्या करोगे? पिटूंगे 2-2। अच्छा भाई आप भी मजदूरी करते हैं यहाँ पे? हाँ जी। की होया मजदूरी क्यों नहीं दे रहे? मजदूरी सर नहीं दे रहे। देखो जरा। उन्होंने सर ये ना रोब है ना हमारे बंदों पे। अच्छा तगड़े बंदे ने? हाँ जी तगड़े बंदे ने, इसलिए कर रहे हैं। ते तनख्वाह भी नहीं दे रहे, इतनी 20,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, गुजारा तो नहीं होता। बाकी परेशान होते रहते हैं। अच्छा। ते अल्लाह की सुपुर्द रहते हैं। हाँ। ते इन लोगों को जुल्म सहते हैं। हाँ। तो ऐसे हुन ईद आई है, किन्ने बच्चे जे? 5 बच्चे हैं। हैं? 5 बच्चे ते ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਈਦ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ईद ਮੰਗਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਵਗੈरह देना होएगा, इस तरह गुजारा होएगा? हुन गुजारा यहाँ बैठे हुए हैं, देखो उन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ईद है दे देंगे? उम्मीद तो जैसे कर रहे हैं, उम्मीद तो कोई नहीं है, बाकी अल्लाह की उम्मीद है। अल्लाह के अगर नहीं देंगे तो की करोगे? यहाँ बैठे तो हुए हैं। ईद ऐसे ही गुजरेगी? हाँ लगता है वैसे ही है। हाँ। चाचा जी किन्ने बच्चे जे? सर एक बेटा है। एक बेटा है ते मजदूरी करते हो इत्थे? हाँ जी। किन्नी तनख्वाह देंदे ने? 20,000 देने सर। 20,000? जान कुछ नहीं बनता है। अच्छा ते किन्ना चिर हो गया इत्थे मजदूरी करदे आ? सर हो गए ने 12-13 साल हो चला इतने काम इत्थे करते। काम करदे आ हाँ जी। ते ईद ते सिर ते वे। हाँ जी सर ईद नाज़रीन यकीन मानिएगा झूठे पे खुदा की लानत रोजा रखा हुआ है। चाचा जी की आंखों में आंसू देख के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए हैं। ना चाचा जी ना 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 रोना नहीं चाचा जी, हौसला रखना है, हौसला रखना है।
और ये चाचा जी का कहना है कि 20,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, इस बार वो भी नहीं देती। बच्चे फरमाइशा करते हैं। सर बच्चे ने जुत्ते भी मंगने कपड़े भी मंगने। हाँ, देखो बोनस भी नहीं देता है ना। नहीं सर, नौजवान जो मर्द होता है ना वो रोता नहीं है, बड़ी मुश्किल जब उसको तकलीफ पहुंचती है, जब बच्चे घर में मांगेंगे, जूते भी मांगेंगे, कपड़े मांगेंगे, बाकी लवाजमात भी हैं, ईद ऐसे नहीं गुजर जाती। ईद हर मुसलमान का मनाना बुनियादी हक है। मगर ये जो पीछे ये जो फैक्ट्री मालकान है, जरा दिखाई जरा मेरा कैमरा, ये फैक्ट्री, इस पे खुदा का अजाब नाज़िल नहीं होगा इस मालिक पे? वो कैसे ईद गुजारेगा? इन मजदूरों की तनख्वाहें खा के घर में बैठ के उसे चाहिए था कि अगर इनको 20 दे रहा है तो 10-10 हज़ार साथ में बोनस भी दे। और इनकी अगर ईद नहीं होगी तो वो घर में बैठ के कैसे ईद मनाएगा? चाचा जी आंखों में आंसू लिए रो रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे मेरे को जुत्ती कपड़े मंगनगे, सेमियां भी घर पकानियां ने, ईद मनानी जरूर है। चाचे मुसलमान हो ना, रोजे भी रखते हो? हाँ जी सर। उनके पक्के रोजा रखा गया? हाँ जी। इस कदर परेशान है, ये देख सकते हैं कि ये हालात मुरीद के शहर में हुए हैं। यहाँ पर डीसीओ साहब की नजर भी पड़ रही है और एसी साहब की नजर भी पड़ती है, और यहाँ पर बड़े अफसरान बैठते हैं। और मरियम साहिबा, आपके तख्ते लाहौर, जो शहर लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पे ये शहर मुरीद के, जहाँ पे कुछ दिन पहले बदअमनी की फजा कायम थी, अब ये देखिएगा कि यहाँ पे बेरोजगारी की फजा भी कायम हो चुकी है। और जालम फैक्ट्री मालकान वो जो देखे हैं वो छुट्टी करके चले गए हैं, और इनको बेयारो मददगार छोड़ के यहाँ पे रोड के ऊपर कि आप यहाँ पे एहतजाज करो, पीटो, रोवो, जो मर्जी करो, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। भाई किसी को बोनस वगैरह नहीं, कोई शय नहीं मिली है। शादीशुदा? हाँ जी। बच्चे कितने थे? बच्चे नहीं है। बच्चे अल्लाह देगा। हाँ जी। माँ बाप ते है नहीं ना? माँ बाप है। ते की सोचिया सी तनख्वाह मिलेगी की करांगा? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। हाँ ਹਾਂਜੀ। भाई शादीशुदा हो? नहीं शादी नहीं हुई शादी होनी है जी। माँ बाप बहन भाई वो डिमांड तो करते होंगे? हाँ जी, सब डिमांड करते हैं। हाँ। सोचा हुआ था बोनस मिलेगा तो उनको ईद देंगे। अब हालात ये हैं कि कोई पैसे नहीं पास और ना बोनस दे रहे हैं और ना कोई सैलरी वगैरह दे रहे हैं। सैलरी भी नहीं दे रहे? सैलरी भी नहीं दे रहे। कितनी तनख्वाह है? 20,000। 20,000 तनख्वाह सबकी? जी। जितने भी लोग यहाँ पे काम जी। करते हैं। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट पंजाब है वो कहती है कि 37,000 रुपया देना है किसी ने, वो काम दे नहीं सकते। 30 साल हो गए हैं बंदों को काम करते। 20,000 ही है? 20,000 ही है। अभी ये बाबा जी रो रहे थे यहाँ पे। जी, ये सारे जब की ये फैक्ट्री बनी हुई है तब के लगे हुए हैं। अच्छा जी, इतनी नौकरी करते मुलाजमत करते हो? हाँ जी। कितना चिर हो गया? ਅੱਛਾ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ। थोड़े दिन ही हुए ने, महीना को हो गया हाँ जी। ते तनख्वाह नहीं मिलती ना? तनख्वाह मिल गई, हुण मिली है? नहीं ये नहीं मिली। अच्छा, ऐ नहीं मिली? ईद क्यों नहीं मिली? बच्चे है ने? हाँ जी। बच्चे फरमाइश वगैरह करते उन्होंने ईद तो सिर ते आन रही है, हाँ जी। ते किस तरह ईद गुजरेगी? वो तो अपने पता। अच्छा, हाँ जी। ते कितनी तनख्वाह देंदे ਤੁਹਾਨੂੰ? ठेकेदार सस्ते दिहाड़ी। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਨੇ? ਮਾਲਕ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਜੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ? ਉਹ ਕੋ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੇ? 4 ਬੱਚੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਬੇਟੀ ਚੂੜੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋ ਕਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਜੇ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਖਾਣਾ। क्या वजह बनी इतने लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं? इसलिए तो कर रहे ना मिली है, वो ना बोनस मिला ना तनख्वाह मिली है, हाँ, किसी को भी नहीं, कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। उसे कुछ नहीं मिला। कितनी सैलरी दे रहे हैं? सैलरी ये 20,000 दे रहे हैं, 22,000 दे रहे हैं बस, अच्छा, इससे ऊपर नहीं दे रहे। इससे ऊपर नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं दे रहे। तो क्या सोचा हुआ था कि इस बार क्या करेंगे? यही सोचा कि बच्चों को कपड़े लेके आएंगे, हाँ। वालदैन के भी, बेगम के भी, लेकिन अब यहाँ बैठे हुए इनकी जान को रो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो क्या मालकन के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इनको, इनको बदवाई देंगे और क्या कहेंगे इनको, इससे आगे काम क्या कर सकते हैं। और तो अगर हमारी अपील ही है बस, तनख्वाह नहीं मिलती तो हो जाएगा गुजारा? ईद कैसे गुजारा होगा ये बता दें, आप बता देना कैसे गुजारा होगा। बच्चे कितने ने?
अच्छा एक बेटी दो बच्चियां ते एक बेटा अच्छा कपड़े भी नहीं ले ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਿ ਲੈਣੀਆਂ कपड़े जुत्ती कोई नहीं कितने पैसे देने कितने पैसे भी हाँ कोई नहीं ते की फोन नहीं अल्लाह हाँ नाज़रीन मैं यकीन मानिएगा कि मैं दर्द देख के इन भाइयों का कि मैं तो शॉक हो गया हूँ। तो कैमरामैन को बुलाऊंगा कि आगे है जरा। और यहाँ पे ये मेरे भाई सुन भी नहीं सकते बोल भी नहीं सकते मगर इसके वो बता रहा था कि मेरे 3 बच्चे हैं और जो मेरी 2 बेटियां हैं वो चूड़ियां भी मांगती हैं और जो बच्चा है जो अपना बेटा है वो भी जूते और कपड़े भी मांगता है। मैं बच्चों को जूते और कपड़े कहाँ से और मैं कैसे लेके दूंगा और मुझे तनख्वाह नहीं मिली है इस माह की और हाथ उठा के अल्लाह की तरफ बददुआएं भी दे रहा था इन लोगों को जो जालिम जो जैसे ये देखिएगा कि क्योंकि ये इनकी राया है ये जितने भी काम करने वाले हैं ये इनकी राया हैं अगर ये खुश नहीं होंगे तो ये फैक्ट्री कैसे चल जाएगी और किस कदर ये जालिम शख्स होगा कि जो इन मजदूरों को यहाँ पे बेयारो मददगार और बेबस लाचार और मजबूर छोड़ के इसी हालात में ये ईद गुजारेंगे अपने क्योंकि इन्होंने इसी फैक्ट्री से कमाना है और वही लेके घर जाना है और वही खाना है। अब ना तो इनको बोनस है ना वो तनख्वाह दी है और बेचारे यहाँ पर सरापा एहतजाज खड़े हैं। मैं यहाँ पर मरियम नवाज साहब आपसे कह सकता हूँ क्योंकि आपके जो अफीसरान है वो तो छुट्टियां मनाने वो भी घर चले गए होंगे मगर ये बेचारे मजदूर कैसे ईद गुजारेंगे इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाए और ऐसे जालिम मालिक के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर किया जाए उसे सजा उसे इबरत का निशान बनाया जाए कि क्योंकि इन मजदूरों का जो चूल्हा है वो इन्हीं की मरहूने मिन्नत चलता है। यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पे उनका चूल्हा जलता है। इस बार ना तो इनके चूल्हे जलेंगे ना ये ईद मना सकेंगे और बाकी देखते हैं ये दरवाजा बंद किए हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं जो उनके वॉचमैन हैं तो उनसे भी बात करते हैं कोशिश करते हैं लेकिन वो भी बेचारे हैं शायद उनको भी नहीं तनख्वाह मिली होगी वो क्या आप उधर ही रहें आप उधर ही रहें सारे आप पीछे ही रहें सारे। जनाब क्या हाल है जरा सामने आए चाचा जी की हाल जे तनख्वाह मिल गई जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਮਨਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਸਵਾਏ ਜ਼ੁਲਮ जी बिल्कुल चाचा जी है ते सच पर बड़ा कड़वा भाजी आए ने सामने सामने आ जाओ जनाब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ अपने ज़ुबान च रखे ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ रखे। नाज़रीन ये बेचारा ये भी मजदूर तबके थे और ये सिक्योरिटी गार्ड जब मेरी इनसे बात हुई है कि वो भी कह रहे हैं ये जुल्म है इतने जो मजदूर हैं इनको यारो मददगार छोड़ना और इनको सैलरी ना देना बोनस भी ना देना और बहुत बड़ा जुल्म है मगर वो बेचारे क्या कर सकते हैं वो दरवाज़ा उनकी हिफाजत में मामूर हैं अभी तक उनको तनख्वाह भी नहीं मिली है और इतने ज़रा कैमरा घुमाइएगा इतने ज़्यादा ये देख सकते हैं कि आप जितने मजदूर यहाँ पर खड़े हुए हैं सब के सब सरापा एहतजाज हैं सब कफीलदार हैं सब अपने अपने घर के कफील हैं जो कमाते हैं बच्चों को खिलाते हैं। इस बार तो ईद में भी सिर्फ एक दिन रह चुका है मगर इन बेचारों को तनख्वाह नहीं दी गई है। मैं अब यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि आप दौरे हुकूमत जिन लोगों का है उनको होश के नाखून लेना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए और ऐसे मजदूरों का कुछ न कुछ सोचना चाहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।